हमें बताया गया कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स, जो छात्र और यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं, ये काफी डिसिप्लिन एक कॉलेज है। अरुणाचल में बहुत सारा कॉलेजेस है, मगर दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज के हमारे बच्चे लोग वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन बच्चे में से एक है। तो इसको आप लोग हमेशा बरकरार रखना है। यहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जो बगल में आप सब लोग देखा हुआ कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम के इस तरफ में जो अभी जो 3-4 जो घर बना के रखा हुआ है, उसको हम लोग डिसमेंटल करके यहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड बनाने का ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो उसको हम लोग कॉलेज के लिए हम लोग आप लोगों को डेडिकेट हम लोग करेंगे। तो अभी यहाँ कॉलेज रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 35,000, 25,000 और 15,000 एक साल में देते हैं टॉप 3 स्टूडेंट्स को। इस साल से 2025 जो अभी एकेडमिक सेशन है, इस साल से इस स्कॉलरशिप को हम लोग फैमिली की ओर से बढ़ा के 35,000 के जगह में हम 5 लाख कर देंगे, 25,000 के जगह में हम 3 लाख कर देंगे और 15,000 के जगह में हम 2 लाख कर देंगे। तो ये आप लोगों का ये नया अनाउंसमेंट अपना फैमिली की ओर से आज मैं यहाँ हिंदी का होगी। आज के इस उद्घाटन समारोह जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन के समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के एडवाइजर ऑनरेबल एमएलए श्री मुचुमुची जी, हमारे दिरांग के ऑनरेबल एमएलए श्री फुलबा सिंह जी, तवांग के हमारे दोनों एमएलए नरम सिंह लामू जी, श्री नमी सिंह जी, और यहाँ उपस्थित सभी डिग्नेटरीज और हमारे कमिश्नर एजुकेशन श्री अमजद ताक जी और डीसी तवांग मैडम मांगू जी और उपस्थित सभी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और इस कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल श्री येशी गल्सन जी और यहाँ के पूरे फैकल्टी मेंबर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं अपने सरकार की ओर से आज जो 2 इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज को जो आज डेडिकेट किया है, एकेडमिक ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसको हमें आप सभी यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और तमाम की जनता को हम डेडिकेट करते हैं। अपने राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप सब लोग ने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के एडवाइजर श्री मुच्चू मिट्टी जी का स्पीच को आप लोग ने सुना। लास्ट 10 इयर्स में कई सारा रिफॉर्म्स हम लोग ने इस राज्य में लेके आया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और कई सारा सेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लोग ने लेके आया, और खास करके एजुकेशन में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म्स अभी लेके आए हुए हैं और उसमें अभी हम लोग काम भी चल रहा है। तो एजुकेशन का जब हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हिस्ट्री में पहली बार बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका दिशा में अभी पूरे देश में जितने भी जो राज्य सरकार है, जितने भी देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहा है। और अपने स्टेट में भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, कोर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका अपना एजुकेशन मिनिस्टर, एडवाइजर, कमिश्नर का देखरेख में सारा अक्रॉस अरुणाचल में ये काम हो रहा है। तो सरकार का हमेशा ये प्रायोरिटी है कि एजुकेशन सिस्टम को हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, चाहे वो जितने भी हमारा स्कूल्स हो या जितने भी हमारे जो कॉलेजेस हैं। तो इस प्रकार का जो आज यहाँ पे हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक जो उद्घाटन किया है, पूरा अरुणाचल में हर एक कॉलेजेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेसलिफ्ट इस प्रकार से हो रहा है, केवल कॉलेज में ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे जितने भी आज बच्चे आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैक्सिमम शायद आप सभी भी हमारी तरह गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आए होंगे। अभी वो पुराना जमाना का जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल जो कंडीशन बिगड़ा हुआ है, उन सबको भी हम लोग नया स्कूल्स के तौर पे हम लोग लेके आ रहा है। जहाँ पे स्कूल्स का जरूरत नहीं है, उसको शट डाउन करके स्कूल को मर्जिंग करके तो पुराना जो मॉडल है इंटर विलेज स्कूल आईवी मॉडल में भी हम लोग लेके आ रहा है, हॉस्टल फैसिलिटी को बढ़ाते हुए। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में अपना यहाँ के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर येशी गल्सन जी ने अपने स्पीच में इसका इतिहास के बारे में आप सभी को बताया है। मैं आज सरकार की ओर से अपने यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर येशी गल्सन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ
कि उन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग समय पर उन्होंने प्रिंसिपलशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाकर तो आज ये कॉलेज पिछले 7 साल से जो ग्रोथ मिला है इनकी देख रेख में और साथ ही इनका साथ में जितने भी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं भले ही यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है यहाँ पे फैसिलिटी का माध्यम से देखा जाने से बहुत ही एक टेम्पररी स्ट्रक्चर से हम लोग ने शुरुआत किया था इस कॉलेज को आज यहाँ पे 2 ब्लॉक हम लोग डेडिकेट कर पाए और भी यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोग आने वाला दिनों में बिल्ड करेंगे उसको भी टाइमली हम लोग फेज मैनर में भी उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर गिल्सन साहब, आपने बहुत मेहनत किया है इस कॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए और हमें बताया गया कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स जो छात्र और यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं ये काफी डिसिप्लिन एक कॉलेज है। अरुणाचल में बहुत सारा कॉलेजेस है मगर दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज के हमारे बच्चे लोग वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन बच्चे में से एक है। तो इसको आप लोग हमेशा बरकरार रखना है। भले ही इस कॉलेज से पास आउट होके आप लोग फिर मास्टर्स में जाएंगे, कोई लोग अभी दूसरा स्टडीज करके जाएंगे तो बाद में अपना फ्यूचर का जो आपका जो लक्ष्य है उसका तरफ आप जो बढ़ेंगे तो हमेशा योर डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी उसको हम लोग हमेशा निभा के जाना है। तो जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब और जो टीचर्स लोग ने जो आप लोगों को पढ़ाया है सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन को उसको हमेशा उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। और आज प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे मेमोरेंडम के तौर पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसका ऑलरेडी हमारा एजुकेशन कमिश्नर श्री अमजद ताक साहब और मुजमिती साहब जो खास करके इस उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए ईटानगर से काफी दूर का जर्नी सफर करके यहाँ पे आए हुए हैं। आज इस प्रोग्राम के बाद में ये दोनों भी साथ हमारे साथ ईटानगर जाएंगे। तो वैसे ये दोनों एडवाइजर साहब और कमिश्नर साहब ने भी नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पे जहां तक टीचिंग फैकल्टी और नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए जो सैंक्शन पोस्ट का सैंक्शन के लिए बोला गया है ऑलरेडी वो पाइपलाइन में है, बहुत ही जल्दी उसको सैंक्शन करके हम लोग यहाँ दे देंगे। और यहाँ पे तीसरा नंबर में जो पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्नीचर और यहाँ पे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्निशिंग्स का यहाँ पे जरूरी है। तो डिप्टी कमिश्नर को मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल साहब के साथ में मीटिंग करके इसका डिटेल रिपोर्ट ईटानगर में हमारे ऑफिस सीएम ऑफिस में तुरंत भेज दिया जाए। उसको हम लोग इसको फंड हम लोग जल्द से जल्द इसको एलोकेट कर देंगे। और चौथा नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है ये काफी इम्पोर्टेंट एक विषय है क्योंकि आप लोगों का एज में खेल कूद का भी एज है। स्पोर्ट्स प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जो बगल में आप सब लोग देखा हुआ कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम के इस तरफ में जो अभी जो 3-4 जो घर बना के रखा हुआ है उसको हम लोग डिसमेंटल करके यहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड बनाने का ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो उसको हम लोग कॉलेज के हम लोग तो आप लोगों को डेडिकेट हम लोग करेंगे। और 5वां नंबर में जो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे लैंड डिमार्केशन डीसी मैडम ये आपका ये डोमेन में आता है। कॉलेज का अपना लैंड अलॉटमेंट अलग से होना चाहिए और साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है यहाँ का बाउंड्री वॉल का भी आप लोग जीपीआर बना लीजिए, उसको भी हम लोग सैंक्शन कर लेंगे सरकार की ओर से। और एक अच्छा ग्रोथ हमको ये देखने को मिला इस कॉलेज में कि 2017 से जब ये क्लास स्टार्ट हुआ और आई थिंक बच्चे आप सभी स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को जानकारी के लिए 2017 में इस कॉलेज को ब्लेस किया था अपना नन अदर देन हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। वो तो उन्होंने जो ब्लेस किया वाला कॉलेज में आप लोगों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो ये अपना आप में ही बहुत ही गर्व का बात है। तो 2017 से लेके अभी 2025 तक जो 8 इयर्स का जो जर्नी को मैंने देखा कि हर एक साल स्टूडेंट का जो ग्रोथ है वो अच्छा नंबर्स में ग्रोथ हो रहा है। शुरुआत में जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ तो 182 स्टूडेंट्स के साथ में स्टार्ट हुआ और आज की तारीख में जो बताया गया करीबन 333 स्टूडेंट्स आज यहाँ पे एनरोल्ड है। तो ये काफी अच्छा एक डेवलपमेंट है और खास करके हमारा मन समाज के लिए तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कॉलेज होना बहुत ही जरूरी था। तो हमारा टेन्योर में इसको हम लोग सैंक्शन करके यहाँ एस्टेब्लिश करके हमारा जितने भी जो बच्चे हैं खास करके तवांग डिस्ट्रिक्ट को उसको आप लोगों को भरपूर इससे फायदा मिलेगा। कॉलेज के एग्जाम सब शुरू बना सिटी इनके जिगित नोट इनके खुलिया जाऊँ बना कॉलेज संसार दाई ता मास्टर्स ने रा तिजोरे गे छोटी दाई का नौकरी ने प्रिपरेशन ला या इम्बो जो वो ताते उच्चो इतम एज जो नंबर दा
age to 대체문로 어떤 sensitive age 임불 대체다 쇼티시 대가다 그냥 kuna criminal line dega influence negative influence la ya improve छोटी hanang ika hanang view ka ki कोशिश la चुरान ya imsi echeda rang sim jing gusum se tang bada u diana bidu wa ki monok ne use your wisdom dai tang da halimdi da adolescent age nang mana parjas dai tang mature jong number iji rang wisdom apply ya rang mind apply ya so bu damena etang ba na zine हमने फंक्शन ना ये बोल मना बिरबासी कोडू बिया ना बा स्कूल ए होम बोल दा कॉलेज का होम बोल मना दा हमने कोडू बिया है ये जापले मना दा इस कोडू ची हमने कोडू बिया होती थी दा ठेला मा है मा का यूटी है इंजी मिंजी ता बा सी दा लोकचां ची खुदिया बे दा देनो कंसम का इता बा कानु ची ता इम्बुल दा जुम नौकरी को ना दा का कंपटीशन नो मेरिट बेसिस है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ना मेरिट APCS ना मेरिट UPSC ना मेरिट इसी सी ता का भंजा है रंगे खुरिया मुझे क्यों ना करता मन लुम्बु न्योतो ना हाँ नांपे इम्बु नांपे से यकन से का नंबु हाँ टिकलर में नंबु मिला मुझे स्कूल का इनाता लेकिन नम्ना या कुछ ना तो इतना बार मिला हो मन लुम्बा फ्यूचर बात देते हैं तांबा का देशों से कॉलेज करने का नाम नोबल था छुट्टी पॉन जो इम्बु छुट्टी मिला था बिजनेस सोया का नम्ना ला जो इम्बु होती लेकिन मिला ना का चुरां नंबु कहाँ पर इधर से मिला नम्ना या इतना बार था आता मन लुम्बा फ्यूचर जितने जो लाइक ना बा इसी इंजन मिंचे कुरिया लेकिन मिला एक लोकल जितना हम ये इतना एक सामान्य मेजर से या लेकिन मुझे पुना पड़ा नेगेटिव लतुल हम दिरें इस जो का हम दी इतना हम दी मतलब थारिंग के उसको सुनिता बा और आज क्योंकि ये कॉलेज जो है हमारा सरोज के पिताजी दोरजी खंडू जी का नाम में है और फैमिली ने तय किया था कि यहाँ पे हम लोग कुछ एकेडमिक एक्सीलेंस के तौर पे कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप हम लोग एनुअली जो टॉप 3 जो ग्रेजुएट होते हैं उसको हम लोग अवार्ड देने का हम लोग ने फैसला लिया था तो अभी यहाँ कॉलेज रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 35,000 25,000 और 15,000 एक साल में देते हैं टॉप 3 स्टूडेंट्स को इस साल से 2025 जो अभी एकेडमिक सेशन है इस साल से इस स्कॉलरशिप को हम लोग फैमिली की ओर से बढ़ा के 35,000 के जगह में हम 5 लाख कर देंगे 25,000 के जगह में हम 3 लाख कर देंगे और 15,000 के जगह में हम 2 लाख कर देंगे तो ये आप लोगों का ये नया अनाउंसमेंट अपना फैमिली की ओर से आज मैं यहाँ रख रहा हूँ इसके अलावा और छोटा सा अपना और से यहाँ पे मैं इस कॉलेज को डोनेशन छोड़ के जा रहा हूँ प्रिंसिपल साहब को आप लोग शायद एनुअल वीक या एनुअल डे या एनुअल पिकनिक मना रहा होगा उसका खर्चा जो है वो उससे मतलब थोड़ा हो जाएंगे सो बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दी 2 blocks which has been dedicated from the government side. Thank you, Jai Hind.